हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ा अच्छा सा चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जनरल मैथमेटिक्स का जो प्री टेस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है 2023 एंड 24 का। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है देयर इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बोल रहा है ये अगर ए बी सी डी एक प्रोपोर्शनल है तो ये कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ओके, तो देखिए ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल है तो ए बाई बी होगा, ए बाई बी होगा और सी बाई डी होगा। तो पहला ये हो सकता है, देखिए ए बाई बी बाई सी डी, तो पहला तो करेक्ट है। उसके बाद इसी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी बाई बी डी, ए सी ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये और चौथा देखिए, ये 1 2 3 ये तीनों मैच हो गया। चौथा जो है ये सी और ए सी बाई बी डी, ए सी बाई बी डी नहीं होगा, ए सी बाई बी डी नहीं होता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड आर डिनोटेड द एरिया एंड रेडियस, ए मीन्स एरिया और आर मीन्स रेडियस, देन द सर्कल, देन तो सर्कल क्या होगा। देखिए एरिया ए इक्वल टू होता है क्या है, एरिया इक्वल टू, अब ये डिनोटेड टू क्या दिया है, ये किसका है, ये आपको एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, माने सर्कल का बात कर रहा है। तो एरिया इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मीन्स फिक्स्ड है। तो हम लोगों को क्या बोल सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए अगर बढ़ेगा तो आर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देन इसका क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर देयर बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। कभी भी अगर एस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए तो इसका जो डिफरेंस होता है वो 2n होता है। तो n का वैल्यू कितना, 18। तो 18 इंटू टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू टू ये हो जाएगा 36। ऑप्शन ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब दिया हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस डिजिट ऑफ 23 का पावर क्यू। देखिए 23 का पावर में क्यू दे दिया है, तो इसका यूनिट प्लेस निकालना है। 1 प्लेस मीन्स यूनिट डिजिट, तो 3 का क्यूब लिख ले लीजिए, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, और लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि टू स्टेटमेंट्स इन द गिवन बिलो, एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज वन ऑफ फ्रॉम 6 क्यू प्लस 1। ये क्या दिया हुआ है, 6 क्यू प्लस 1 ये है दिया हुआ है। तो बोल रहा है एवरी ऑड नेचुरल नंबर, नहीं तो एवरी ऑड नेचुरल नंबर में ऑड में 6 क्यू प्लस 1 के साथ साथ होता है 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो ये होता, अगर ये दोनों दिया जाए तो होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये फर्स्ट इज गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरा है एवरी नेचुरल नंबर ऑफ फ्रॉम 6 क्यू इज ऑड। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6 क्यू प्लस 1। तो वो क्यू का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में पुट किया जाए तो 1 रखते हैं, अगर क्यू इक्वल टू 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7। अगर 2 रखते हैं तो 6 2 जा 12 और प्लस 1 तो ये भी 13 हो जा रहा है। मतलब ये दूसरा वाला जो है सही है और पहला वाला गलत है। तो यानी फर्स्ट क्या हो गया, P इज इनकरेक्ट एंड Q इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, P इज इनकरेक्ट Q इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, चलिए पढ़ते। ए एंड बी आर बी टू नेचुरल नंबर सच दैट 3 and 5 are the least prime factor of the respectively, then the least prime factor of a plus b। तो देखिए ये जो है ये नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टर क्या क्या दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है।
तो 3 और 5 को अगर हम लोग बोला है a प्लस बी कर दे, यानी दोनों को प्लस कर दे, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका लिस्ट फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, तो लिस्ट फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ रहा है, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वन, तो 1 तो होता ही नहीं है, 1 का फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नहीं है। प्राइम मिनिमम प्राइम कितना होता है, 2 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम हुज रीज 0 -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो सम ऑफ 0 5 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 6 है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये फार्मूला होता है पोलिनोमियल का। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 6, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस द गिवन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट कैन बी सॉलिड व्हाट कैन बी सेड फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ से ग्राफ में क्या बोला जा रहा है, देखिए दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, कि कभी भी आपका ये जो ए ग्रेटर देन 0 है और एक है ए लेस देन 0, तो यहाँ पर हो जाता है ए ग्रेटर देन 0 जब भी रहे तो इसको बोलता है अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड कैसा होता, ऊपर सिंबल बनेगा। अगर ए लेस देन 0 बना, ए लेस देन 0 बनेगा तो इसको बोलता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड में नीचे सिंबल बनता है। तो इस तरह से देखिए ये जो बना है कर्व, वो कहाँ बना, डाउनवर्ड में बना हुआ है। तो डाउनवर्ड में बना है तो ए लेस देन 0 हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट 2 पॉइंट पर कट हुआ, एक्स का वैल्यू कितना कट हुआ 2, यानी एक्स इक्वल टू 2 है। एक्स का वैल्यू कितना दिया 2, यानी 2 जीरोस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से ज़्यादा कब हो सकता है, 0 ग्रेटर देन 0 हो जाता है कब, जब आपको x का वैल्यू कोई भी 0 दिया जाए, ओके। नहीं तो लेस देन हो जाएगा, तो ये वाला भी पार्ट आएगा और इधर से ये वाला पार्ट आएगा। तो a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन d 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला में क्या होता है, a1 बाय, तो पैरेलल का क्या हो गया, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये है पैरेलल का कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर अपना पास है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो y इस साइड आएगा तो क्या होगा y माइनस वाई एंड माइनस 2। तो हमें ऐसा फॉर्म में लेना है जो इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, अगर ये y को इस साइड लेकर आए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें चाहिए माइनस है तो इधर में प्लस होना चाहिए। तो देखिए इधर माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, ओके। तो ये वाला ले लेते हैं, देखिए 2x इधर आएगा तो -2y अब प्लस में 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/2 इक्वल टू, ये भी 1/2, माइनस माइनस कैंसल, और इधर में क्या आ जाएगा प्लस -1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू ये हो गया, तो ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो जब भी x इक्वल टू 3 और 4 हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा 3 और 4, क्योंकि ये पहला x डिनोट करता है, दूसरा y, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो 10 तक हम लोगों ने देख लिया, चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integer इज 72, which of the following इज नॉट करेक्ट। यहाँ देखिए दिया नॉट करेक्ट, ओके, नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटिंग ऑफ द सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन में हमेशा कुछ कुछ चीज़ जो है देखना चाहिए, नोट लिखा हुआ तो नोट को ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए बोले नॉट करेक्ट कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए x है और ये x-1 मीन्स x से कम, तो कंजिक्यूटिव है। मान लेते हैं कैसे दिया हुआ ये आपको दिया, मान लेते हैं x का वैल्यू है 10, ये मान लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 9, तो कंजिक्यूटिव हो गया कि नहीं, तो दोनों का कंजिक्यूटिव बोला 70, तो ये पहला सही हो सकता। दूसरा क्या है, x एंड x प्लस, ये भी सही है, मान लेते ये 10 है तो ये 11, ये भी कंजिक्यूटिव आ जा रहा है।
ये देखिए 2x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो ये 1 एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये कंसेक्यूटिव है। बट यहाँ देखिए 2x है, यहाँ ओनली x है, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा। मतलब यहाँ जो होगा यहाँ पर भी वही सिंबल होना चाहिए। जैसे देखिए 2x तो 2x, यहाँ x तो x, यहाँ x यहाँ x, बट यहाँ पर देखिए 2x यहाँ ओनली x है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब नॉट करेक्ट रिप्रेजेंट होगा ये वाला, बाकी 3 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, two water tap together can fill tank 3/8 hours. The tap of larger diameter of 10 hour less than smaller। देखिए एक है लार्जर और एक है स्मॉलर। तो स्मॉलर से कितना है कम, 10 लेस देन है, ठीक है। तो ये स्मॉलर क्या है, x है, तो इससे कितना है, x माइनस 10। ओके, x माइनस 10 हो गया। पहला तो ये समझ में आ गया, लेस देन हो गया। वन ऑफ द फिल द टैंक सेपरेटली इफ द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर, स्मॉलर टैंक x आवर है, x का वैल्यू कितना दे दे, x आवर। टू फिल द टैंक अलोन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल द टैप लार्जर डायमीटर, लार्जर का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, x का वैल्यू ये दिया, तो यहाँ पर देखिए ये अगर x इक्वल टू x माइनस 10 दे दिया, यानी 1 का, तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/x माइनस 10 हो जाएगा, यानी 1 आवर में कितना आ जाएगा, x इन 1/10। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी। फर्स्ट टर्म कितना दे दी हुआ है, पी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। द टेंथ टर्म क्या हो जाएगा फिर, तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है पी प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, टेंथ टर्म है ना। द फर्स्ट टर्म इज ए पी एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्यू। द टेंथ टर्म इज एन, 10 माइनस 1 9, और डी का वैल्यू कितना है, क्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, पी प्लस 9 क्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द देयर आर एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म पता नहीं कितना टर्म है, द पोजिशन ऑफ द टर्म ऑफ द बिगनिंग विच इज 10th पोजिशन फ्रॉम द एंड। तो देखिए हमें टोटल कितना, एटलीस्ट 10th पोजिशन लिखना पड़ेगा, 10 नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10, 10th पोजीशन है। और बोल रहा है एंड फॉर्म 10th पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से 10th पोजीशन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पोजीशन पे कौन है, A1। तो A1, ओके, A1 का वैल्यू कितना दे दिया, 1। ओके, तो 1 दे दिए, तो यहाँ से हम लोगों को टोटल कितना नंबर है, यहाँ पर हम लोगों को इस ऑप्शन से हमें पुट करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज कितना दिया, n माइनस 9, तो हम लोग n कितना लिए हुआ है, टोटल टर्म कितना है 10, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप दूसरा में देखिए और वो करेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सम ऑफ एन इवन नंबर इज, इवन नंबर का सम कितना होता है, ऑप्शन डी n इंटू एन प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16। 16 क्या है, चलिए देख लेते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन नंबर में दिया है आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या हो जाता है फॉर्म, देखिए ए डी बाई बी ई ऐसे होता है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी का वैल्यू कितना है 1.5 और ये 3, इसका 1 ये एक्स, ये पॉइंट हट गया इधर, ये 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स 2 इंटू 1 2, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है सम स्टेटमेंट्स द गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को पहला देखिए ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं ये गलत है। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर सही है। ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, तो जितना भी रेक्टेंगल है वो सिमिलर है क्या, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ऑल रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होता है। ऑल सर्कल आर सिमिलर, ये सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 4, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 2 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, ट्रेपेजियम पी क्यू, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ओके, पी क्यू एंड पैरेलल टू आर एस, ये और ये तो फिगर में आपको क्या इसमें दिया गया, क्लियर है। तो इस फिगर को यहाँ से देखिए, ये होता है क्या है, पी ओ, यहाँ से देखिएगा ये क्या होता है, पी ओ बाय ओ आर, क्या हो जाएगा, पी ओ बाय ओ आर इक्वल टू क्यू ओ बाय ओ एस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखना है ये जो पार्ट है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ देखिए x2 का वैल्यू कौन हो जाएगा, 0, 0 माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ए कोस 20 डिग्री, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 मीन्स y1 एंड y2, ये समझ में आ रहा है, x1 ये हो गया y1, ये y2 का वैल्यू हो जाएगा a cos 70 डिग्री माइनस 0 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए 0 तो गायब भी हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 70 डिग्री, और ये 0 तो हट ही जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से ए और ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं ए वाला पार्ट को, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, क्लियर है। और इसको अंडर रख लेते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं एक बात कि हम लोग कोस स्क्वायर किसी एक को चेंज कर देते, तो यहाँ पर ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, ये अगर इसको हटाना है तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन, ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 20 डिग्री, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी ये कोस नहीं, ये इससे कोस ही रखने दीजिए। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री ए, तो कोस स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 20 इक्वल टू 1, मैंने कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए इंटू 1 इक्वल टू ए, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी। देखिए पहला ए बी है, ये ए बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सी एंड डी, ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 का वैल्यू a है, x2 का वैल्यू c है बाई 2, y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, b दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, d दिया हुआ है। तो यहाँ से हो गया, आप देखिए यही वाला पार्ट यहाँ लिख दिया हुआ है, a प्लस सी बाई 2 एंड b प्लस डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फिगर पी है क्यू है, और यहाँ पर दिया ए और बी दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का वैल्यू दिया और यहाँ ए बी और बी का वैल्यू। तो देखिए ये अगर इस दोनों का डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ एक मान लेता है यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, ये तो ए और बी का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 1। तो हम लोग रेशियो ले सकता है 1 + 1 2 और ये 1, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों को ए का वैल्यू देखना है, बी और पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू इस एक साथ रखा है, और ये वाला पार्ट को अलग रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है एक तो आपको y का वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू m y1 प्लस, ठीक है, n y2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं m का वैल्यू कितना है ऑलरेडी 2, यहाँ y1 का वैल्यू कितना दिया -5, तो y1 का वैल्यू कितना दिया -5, क्लियर है। और यहाँ पर प्लस
एन का वैल्यू कितना दिया 1, और यहाँ पर देख सकते हैं y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। क्लियर है? तो y2 का क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये y2 देखिए यहाँ पर देखना आपको ए बी में, ठीक है। तो ये है x, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये y1 का था, तो y1 का ये सॉरी ये उल्टा में लिख दिया शायद, ये y2 होगा, ये y1 होगा, एक m1 y2, ठीक है। यहाँ y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 बाई m+n, मतलब ये हो जाएगा 3। तो कितना 5 × 2 -10, और ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -12 डिवाइडेड बाई सॉरी 3 है ना 3, तो 3 से 3 कितना कितना जाए -4 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, कोस ए इक्वल टू 4/5। देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोस ए इक्वल टू 4/5, तो कोस का वैल्यू होता है आपका b/h, मतलब 4/5, और हमें फाइंड आउट करना है 10a होता है p/b, मतलब यहाँ b का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ भी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ऊपर हमें अभी तक नहीं पता है, तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसका नीचे में क्या होना चाहिए 4 हो। देख लेते हैं, तो ए हो गया 4, ऑप्शन बी। डायरेक्ट ही आपको टिक करना है, उतना आपको नहीं करना। ओके, ऐसा चेक करिएगा तो हो जाएगा। हालांकि आप इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, बट ये डायरेक्ट करना तो ऐसे करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 में देखिए क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग एंगल ए, हमें एंगल ए निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से ये एंगल ए है, एंगल ए के हिसाब से ये हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनस। तो दो वैल्यू हमारा पास ऑलरेडी है जिसका बेस और हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोगों को ऐसा करना है कि ऐसा कौन सा आपका साइन कोस टेन कोट में जिसमें बेस और हाइपोटेनस है, b/h है। तो ये है कोस का, किसका है ये? कोस का। तो ये कोस ए इक्वल टू b/h। तो कोस ए बी का वैल्यू कितना है 4, और इसका 8, ये हो गया 1/2, 1/2 हो गया। और 1/2 किसका हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कोस और कोस कैंसल। ओके, तो कोस और कोस कैंसल, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन सी। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 10। देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है 10/5 और ये है 10/85, ये 10/5 है, ये 10/85, तो ये दोनों अगर मिक्स कर दे 10/5 और ये 10/85, तो देन इक्वल टू 1, 90 हो गया, 90 का वैल्यू 1 हो जाए। फिर 10/25 और 10/65, ये दोनों को अगर प्लस कर दे तो ये भी हो जाएगा इंटू में 1। अगेन देखिए 10/30 बच गया, 10/30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1/√3। ऑप्शन बी। डायरेक्ट करना है, उतना झमेला नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, देखिए ये ड्राइंग दिया हुआ है। अब यहाँ से इसका 50 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो जब ये टेंजेंट अगर आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से अगर ऐसे अगर देख रहे हैं ट्रेंगल है, ये वाला पार्ट क्या है, ये ट्रेंगल है, ये पूरा पार्ट क्या हो रहा है ट्रेंगल, ये सर्कल से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा सेम होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं, और ये तीनों क्या हो जाता है, सम ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू 180, ये सम ऑफ ट्रेंगल। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 50। तो इसको देख सकते हैं, तो x का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 65। तो ये वाला पार्ट अगर 65 है, ये टोटल कितना 90 है, तो एंगल a इक्वल टू 65 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या, ये जो एंगल a क्या हो जाएगा, एंगल a इक्वल टू 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 डिग्री। ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल है,
ओके, और ये यहाँ से है, ठीक है। इसका नाम भी है, नेम दिया हुआ ए बी, और ये यहाँ से आएगा, ये सी, यहाँ है पी, ये है क्यू, और ये वाला आर। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ 5, और ये वैल्यू दिया हुआ है 4। क्लियर है। यहाँ से ये पूरा कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ है 12। तो हमें यहाँ से समझना चाहिए ये जितना रहेगा उतना ही ये वाला होता है। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ओके, ये टोटल वैल्यू 12 है, तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो ये वाला पार्ट हो गया 7, तो ये वाला 7, तो ये वाला पार्ट भी 7, दोनों सेम आप टेंजेंट से निकल के यहाँ पर पॉइंट मिट हो रहा है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट भी सेम टेंजेंट से निकला, तो ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। तो 7 अब प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इन फिगर दिया हुआ ए बी सी और ए पी क्यू। तो यहाँ से दो फिगर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग टेंजेंट भी दिया था, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, आपका ए ट्रायंगल ए पी क्यू का। तो यहाँ से देखिए ए बी और पी क्यू क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी ए बी बाय ए पी। तो यहाँ से देख लेते हैं, काउंट करते हैं, देखिए कितना है 6 है, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, और नीचे ए पी का वैल्यू 5, तो 6/5 ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर रेडियस। देखिए पेरीमीटर ऐसे देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2πr/2, क्योंकि हाफ है, ये हो गया πr। और अगर इससे हम लोग जोड़ दे तो ये क्या हो गया डायमीटर। डायमीटर क्या बनता है, r प्लस आर इक्वल टू डी इक्वल टू 2r। ये क्या बन जाएगा 2r, तो πr प्लस 2r, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इफ सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल रेडी r1 r2 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल r। तो इसका क्या हो जाएगा, दो सर्कल का यहाँ सर्कमफ्रेंस देता है, देखिए 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल टू 2πr। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, पाई को और 2π को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 इक्वल टू 2πr। 2π कैंसिल, तो क्या बच गया r1 प्लस r2 इक्वल टू r। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म द बाय टाइम हैंड इन 10 मिनट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 60 मिनट्स में कितना होता है, 60 मिनट्स इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है 10 मिनट्स में, तो 60 मिनट रखना है, तो 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा 360/60 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम में 6 इंटू 10 60 डिग्री, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, 2 क्यूब इच वॉल्यूम 64। दो क्यूब है, अब ये ज्वाइनिंग क्या हुआ है, ठीक है, तो ये एक क्यूब है और ये एक और क्यूब है, दोनों को ज्वाइनिंग किया। अब यहाँ का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब इक्वल टू 64। तो एल इक्वल टू क्या होगा 4 का क्यूब 64 होता है। तो देखिए ये है 4, ये है 4, दो क्यूब हो जाएगा, इक्वल हो गया, यानी एल का वैल्यू कितना हो गया 8, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4, हाइट 4, मीन्स ब्रेथ 4 ही रहेगा, हाइट 4 भी रहेगा। तो यहाँ से क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 एल का वैल्यू कितना 8 इंटू 4, बी एच 4 इंटू 4 प्लस एच कितना है 4 और एल कितना 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 16 अगेन 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 80, ये जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 80 इंटू 2, ये कितना हो गया 160, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अ क्यूब ऑफ एज
14 सेंटीमीटर सराउंडिंग बाय हेमीस्फेरिकल बॉल द मैक्सिमम रेडियस। तो मैं ये हेमीस्फेरिकल का ये दे दिया हुआ आपको, मगर एक एज दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14। तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, तो रेडियस कितना होगा 14 का हाफ कितना आ जाएगा 14/2 = 7। ऑप्शन ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 35 माई आवर्स। यहाँ ये है मॉडल क्लास दे दिया हुआ कितना, ए मॉडल दिया हुआ है मोड = एफ। तो ये बोल रहा है यहाँ से कि एफ के ठीक बाद कौन सा है जो उससे छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए एफ से ठीक बाद जो है, क्योंकि मॉडल क्या होता है हाईएस्ट नंबर होता है, ये हाईएस्ट होता है, ये सबसे हाई होता है मोड। तो इससे छोटा कौन सा गया 9, तो ये मोड से 9 से भी बड़ा होना चाहिए। ओके, तो एफ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 में चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जब भी रहे या फिर सर्टेन इवेंट है, सर्टेन तो रहेगा आपको 1, अगर इम्पॉसिबल रहेगा तो 0, श्योर रहेगा तो 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, अ नंबर ऑफ सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30। तो मतलब टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर = 30। द प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो प्राइम नंबर ये क्या क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ये भी आपको काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होता है, 17, 19, 23, 29, क्योंकि जिसका HCF 1 आ जाए, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, 1 और HCF हेमसेल्फ, ठीक है, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर कितना है प्राइम नंबर 10 आया गया। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया। तो इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर बाय क्या होगा 10/30, 0 0 कैंसिल, 1/3, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, अ बैग कंटेन 3 वाइट बॉल। कितना दिया हुआ है, वाइट बॉल का वैल्यू कितना है 3 है, और 3 बॉल वाइट बॉल है एंड 4 रेड बॉल। वाइट कितना है, वाइट जो है वो है 3, रेड है 4। ओके, तो रेड कितना हो गया 4 हो गया। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल करने पर हो जाएगा 7। तो वाइट बॉल का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3/7 वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग रेड बॉल। तो अगर इंक्रीजिंग रेड बॉल को इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा रेड बॉल, यहाँ पर ये कितना दे रहा है, इंक्रीज्ड बाय रेड बॉल है कितना, ये पहले देख लेते हैं 4 है। अब 4 को अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये नीचे में टोटल कितना है, एक अगर बढ़ा भी देते हैं तो ये होगा 8, और यहाँ पर रेड होगा, तो यहाँ पे कितना 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना हो जाता है 50, 1/2 सॉरी, ये कितना नंबर में देख रहे हो, इंक्रीजिंग वाइट बॉल है ना रेड बॉल है, सॉरी, इंक्रीजिंग रेड बॉल कितना दिया हुआ है 4 से हो जाएगा, कितना बन जाएगा इंक्रीज करने पर ये 3। ओके, तो इंक्रीज 3 रेड बॉल को इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीजिंग रेड बॉल है कितना, ए बाय कंटेंट 3 वाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 करेगा तो 3/8 करने पर, तो ये तो 3/8 कितना हो जाएगा आपका, अगर नॉर्मली देखें कि ये 3/7 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये छोटा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट जो है यानी फर्स्ट इज रॉन्ग। इंक्रीज वाइट बॉल को अगर इंक्रीज करेगा तो ये 3 है, 3 से हो जाएगा ये 4/8, तो कितना हो जाएगा 1 1 करिए तो 1/2 क्या हो जाएगा, उससे एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला भी, इंक्रीजिंग द सेम नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ बोथ, ये भी सही हो जाएगा। डिक्रीजिंग द रेड बॉल, अगर डिक्रीज करते हो तो कितना हो जाएगा, वो भी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक गलत है बाकी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा 2 3 4, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर, ए और बी दो नेचुरल नंबर, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है इफ़
रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी रेशनल नंबर, अगर दोनों मिलकर रेशनल है, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि अगर ये दोनों रेशनल है, ये अगर ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो ये भी जो रूट अंडर होगा वो भी रेशनल। मान लेते हैं ए इक्वल टू जीरो, जीरो है रूट अंडर जीरो, और ये प्लस में रूट अंडर क्या मान लेते हैं, टू मान लेते हैं, ये सॉरी टू नहीं फोर होगा, तब ना इसका अंदर है, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस ये हो गया टू। अगर दोनों से हम ये रेशनल नंबर बन जाएगा, ये देश क्या है रेशनल नंबर। अब ये रूट अंडर देखो, रूट अंडर जीरो इंटू में फोर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर, ये भी क्या बन गया रेशनल नंबर। तो ये पहला वाला क्या हो गया सही हो गया। दूसरा, इफ़ ए एंड बी रेशनल नंबर, अगर दोनों ही रेशनल नंबर है, मान लेते हैं इसमें मान दो है, दो रेशनल, ए और बी क्या है एक रेशनल है। जैसे कि अगर मैं कर लूँ 9 and 4, 9 into 4 क्या हो गया रेशनल हो गया, ये 36 हो गया, 36 को क्या हो गया 6। अब इसमें 9 9 √9 और प्लस √4, अगर ऐसे मैं देख लूँ तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करने पर ये भी रेशनल, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5, तो इससे ये भी बन जाएगा, ये भी सही हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से सही माना जा रहा है। क्लियर है, तो दोनों ही के पी एंड क्यू क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया, ये पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। 39 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज कितना दिया हुआ है 2, एक जीरो अगर 2 दिया हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ से देख लेते हैं 1 जीरो क्या क्या है 2 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो के 2 का स्क्वायर 4, 4 के हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 के प्लस 4 प्लस के, तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल टू -6, तो के का वैल्यू क्या होगा -6/5, -6/5, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। 40 में क्या, सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, ओके अब देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। 40 में क्या दिया, इफ़ अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस 2x² - x, पर ये है आपका, और यहाँ पर दिया हुआ आपको ये सिंबल। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2x² - x - 6, तो ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया -1 एंड सी का वैल्यू हो गया -6। तो यहाँ अल्फा और बीटा का हमें यहाँ निकालना, तो देखिए ए प्लस बी क्या होता है सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b, बी का वैल्यू कितना है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ए का वैल्यू 2 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा ए क्या होगा, ये होता है c/a, तो सी का वैल्यू कितना 6 -6 और ए का वैल्यू 2, 2 सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ओके, तो हमें निकालना है क्या है ए वाला पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू दिया हुआ है 1/2, और ये कितना है -3। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये -1/6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस आंसर हो जाएगा आपका बी। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, द कॉलम आर गिवन बिलो, यहाँ से दिया हुआ है 2x - y + 4 इक्वल टू, ये दो वैल्यू दिया है और वो हमें निकालना है इसका पैरेलल होगा या फिर लाइन पासिंग द थ्रू द ओरिजिन होगा, ये कौन सा ये वाला वैल्यू होगा, कोऑर्डिनेट लाइन होगा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये हमें एक वैल्यू आपको यहाँ से पुट आउट करना है। क्लियर है, तो हम लोग ऐसा वैल्यू चेक करते हैं जिससे एक भी बार में हमें फाइंड आउट होगा, जैसे कि जिसमें एक वैल्यू सब रेंडम हो, जैसे 1, सी का 1 है, 2 है, 3 2 टाइम्स है, नहीं चाहिए वाला वैल्यू, यहाँ में 1 2 टाइम्स है, नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा है। देखिए 4 3 टाइम्स है, और यहाँ पर 1 2 3 2 टाइम्स है, तो हम लोग एक काम करते हैं ये वाला वैल्यू चेक करके एक बार देख लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सी का वैल्यू, सी का वैल्यू में क्या दिया ये वाला पार्ट है, सी वाला में क्या दिया x - y = 3 और x - y = 4, तो हमें ये क्या चेक करना है कि ये कौन सा होगा राइट। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू क्या है a1/a2, तो ये दिया हुआ 1/1,
एक B1/B2, इसमें भी क्या हो गया 1/1। उसके बाद C1/C2, ये क्या दिया 3/4, मतलब इसमें क्या निकल के आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हो गया पैरेलल। क्या हो गया पैरेलल, तो सी का मिल गया हमको ए नंबर, तो सी का क्या हो गया ए, तो सी का ए दिख रहा है, बाकी ए नहीं है 1, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट इसका, हमें कोई एक ही चेक करके आपको पता लगाना है। ओके, तो सी का 1 मिल गया, तो हमको और चेक करने की जरूरत है क्योंकि 1 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट 42, रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज द रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ, रियल भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होता है, तो बी एंड सी आर सम साइन, क्या हो सकता है ए एंड सी आर सम साइन, यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या निकालना है, ये अपोजिट साइन होगा, ए और सी का क्या साइन होगा, तो देखिए होता क्या है B² डिस्टिंक्ट मतलब B² - 4AC। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया B² - 4AC इक्वल टू, अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका किसका बोला ए और सी का बात कर रहा था, ए और सी का, तो ए और सी का बात जब भी करें, यहाँ पर देखिए बी और सी का भी बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर B² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4AC, तो यहाँ पर बी और से सेम साइन यहाँ पर बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेम साइन दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए और सी आर सेम साइन, ए और सी, ए और सी से का सेम साइन है, तो ऐसा है इसमें भी सेम दिख रहा है। ए और सी का अपोजिट साइन है, ए और सी, ए और सी का अपोजिट साइन नहीं दिख रहा है, ये इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या ए और बी अपोजिट साइन, ए और बी, ए और बी का अपोजिट साइन नहीं सेम साइन, तो ये ऑप्शन सी के ऊपर हम लोग करें क्योंकि बाकी सब सेम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 43। 43 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस फार्मूला आपको चाहिए। ओके, ये फार्मूला किसका फार्मूला, ये देखिए ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला फार्मूला आपको ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 44। 44 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में 44 क्या दिया हुआ है। 44 में है अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट रियल जीरो, रियल जीरो, तो एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन ऑफ ए पोलिनोमियल, तो ये सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये सॉरी ऊपर में भी दिया है ना, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज मोस्ट टू जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए x इक्वल टू 2 होना चाहिए क्योंकि x² आ जाता है क्वाड्रेटिक में, है ना, क्वाड्रेटिक में क्या आता है x² आता है, तो यही बोला 2 जीरोस, x² मतलब तो जीरोस की संख्या कितना हो जाएगा, जीरोस इक्वल टू 2 क्यों x² में। एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पोलिनोमियल, हाँ एकदम सही बोला, क्योंकि ये दो लीनियर पोलिनोमियल कहीं से ही ये आपको बनता था, तो ये वाला इसका क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ओके, तो यहाँ में क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए आर बोथ करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 45। 45 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। द इक्वेशन x² - 2x + 1 इक्वल टू हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या होता है आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। इक्वल रूट्स होता है क्या, पहले क्या दिया x² प्लस, और सॉरी ये इसमें दिया हुआ है ये इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पर रीजन में क्या दिया ax + b हैज इक्वल d इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ ये भी सही है, d इक्वल टू 0 क्योंकि B² - 4ac इक्वल टू 0 ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये होता है इक्वल रूट्स का, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एन आर करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसी के साथ ये वाला डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।